हैं। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन ही आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन है। ब्रजवासियों की भक्ति भावना तथा उद्धव के ज्ञान का आदान प्रदान बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे दोनों पक्षों को बड़ा संतोष मिला। उद्धव जी बहुत दिनों तक ब्रज में रहे। फिर उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया तथा अन्य ब्रजवासियों से मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। सबसे विदा लेकर वे रथ पर सवार हुए। नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने कृष्ण को देने के लिए बहुत सी भेंटें दी तथा आंखों में आंसू भरकर उद्धव जी ने कहा, कर्म भ्राम्यामणानाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितेर्दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। उद्धव जी, हम सब सच कहते हैं। हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहां शुभ आचरण करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी हमेशा प्रीति बनी रहे। हम भगवान से सदैव प्रेम करते रहें। उनके श्री चरणों में हमारा सदैव ध्यान चलता रहे। सच्चा प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता। ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की क्षमा नहीं, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति और उनके चरणों में प्रेम ही मांगना चाहिए। सिद्धांत जानने वाले बहादुरी पूर्वक अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहते हैं। शुभ आचरणों की ओर लगाव होना ही ईश्वर की कृपा है। उद्धव जी ब्रजवासियों के स्नेह से बड़े प्रभावित हुए। मथुरा आकर कृष्ण जी से मिले। ब्रजवासियों की भेंट उन्होंने कृष्ण को अर्पित की तथा उनका संदेश कृष्ण जी को सुनाया। श्री कृष्ण जी उनके स्नेह सद्भाव का स्मरण करके गदगद हो उठे, प्रसन्न हो उठे। एक दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अक्रूर जी के यहाँ पधारे। अक्रूर जी ने उन्हें सुंदर आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आपने यदुवंश को संकट से उबार लिया है तथा उसे उन्नत और समृद्धि को प्राप्त किया है। त्ययोदियोम जगतो हिताय यदा यदा वेद पथः पुराणा वाद्येत पाखंड पतेर सिद्धः इस्तदा भवान सत्गुणम विवर्ति। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करते हैं तथा दुष्टों का संहार करते हैं। वेद ज्ञान और धर्म मर्यादाओं को लोक कल्याण के लिए ही प्रकट किया गया है। जन अकल्याण भगवान सहन नहीं करते। जिस शरीर में तमोगुण का प्रभाव होता है वह अनीति अनाचार करता है। शुद्ध सतोगुण शरीर का अर्थ है सदा सत कार्य परायण रहने वाला शरीर। इस तरह प्रेम पूर्ण वाणी द्वारा अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण जी की स्तुति की। कृष्ण जी ने कहा, चाचा, आप हमारे श्रेष्ठ हितैषी हैं, अतः आप पांडवों का हित करने तथा उनका कुशल समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। मैंने सुना है कि पांडु की मृत्यु के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ बहुत दुख में पड़े हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के अधीन हैं, अतः वह पांडवों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। आप वहां जाकर उनकी क्षति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके द्वारा वास्तविक जानकारी मिलने पर मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मेरे में सुहृद सुखी हो सके, सुख की प्राप्ति हो सके। अक्रूर जी
से ऐसा कहकर वो कृष्ण भगवान बलराम के साथ वापस आ गए।